हाथ खड़े करो। सूर्य नारायण का एक एक लोटे जल कल से चढ़ाइयो। और पर हमने आपसे कही थी कि सबसे पहले उठ के धरती माता के पांव परो करे, कीले कीले पर हाथ खड़े करो। चलो अच्छी बात है, कथा में केवल मंत्र सुन ले, गाना सुन ले, तालियां बजा नहीं, इसे कछु नहीं हो। कछु सीख के और कछु धर्म के मार्ग पर चलन लगो, तभी उनको असली लाभ मिलता है। लबरे हाथ ना उठाइयो, नहीं तो लड़ुआ नहीं मिलने, ना आज चाय मिलने तुमो ना सभा चाय बनना, याद जजमान कह रहा हो तू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे सूर्यवंश के, और एकादशी का व्रत करते थे। और इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपने मंदिर की सेवा, झाड़ू पोछा बर्तन स्वयं करते थे। भगवान की सेवा में स्वयं लगे रहते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े राजा थे तो भगवान की सेवा नौकरन से करवावे, खुद अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा जो केवल दूध का रस पीते थे, बहुत क्रोधी ब्राह्मण थे और बहुत ही तपस्वी थे। दुर्वासा ऋषि आए और बोले, महाराज आज तुम्हारे यहाँ भंडारा पाएंगे, भोजन पाएंगे। अम्बरीश महाराज बोले, मेरा अहोभाग्य, आप जो हमारे यहाँ भंडारा पाएंगे। आप स्नान करके आइए, इतने में भोजन तैयार हो रहा है। अयोध्या तरह की तरह करा तो हल्ला कर, रोको जो बहुत हल्ला करा। तो अम्बरीश महाराज उस दिन एकादशी का व्रत कर रहे थे। द्वादशी के दिन जब वो आए, स्नान करने गए, उनको विलंब हो गया स्नान करने में सरयू में। इतने में उन्होंने पंचांग खोलकर देखा तो द्वादशी तिथि निकलने वाली थी। अम्बरीश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी द्वादशी निकलने वाली है और ब्राह्मण देवता को निमंत्रण कर दिया है, अब वो आने में विलंब है, तो क्या हम अपना व्रत कैसे खोलें? गुरुजी ने कह दिया, आप जल पी लो, चरणामृत पी लो, आपका व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा, ऋषि का सम्मान रह जाएगा। तो उन्होंने जल पी करके व्रत खोल लिया। इतने में जल पी रहे थे, इतने में ही देखा कि दुर्वासा ऋषि आ गए। तो वो लाल पीले हो गए। बोले, राजन तुमने हमारा निमंत्रण करके, हमको बुला करके और बिना हमको भोजन कराए जल पी लिया है, अब तुम्हें हम श्राप देंगे। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, हमने ब्राह्मणों की सलाह से जल पिया है और जल पीने का कोई दोष नहीं है, हमको क्षमा कर दो। पर वो बड़े क्रोधी थे और क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो क्रोध करने में कभी जो है गम नहीं खाता है। वे हाथ जो न ठाड़े और वे क्रोध पे क्रोध करे जा रहे हैं। भैया क्रोध अच्छी चीज नहीं है। क्रोध पाप कर मूल, पाप का मूल क्रोध है। पुराण सुन में आए तो जाबा सीख के जाओ कि बाबा जी रुकते के गुस्सा नहीं होने आओ। और क्रोधी व्यक्ति बड़ा विचित्र होता भैया महोदय, ऐसा विचित्र होता, अगर वो क्रोध कर रहा है और वो तुम्हें गाली दे रहा है और तुम यदि कुछ भी ना बोलो तब भी वो क्रोधित हो जाएगा कि हम जब से गाली दे रहे तुम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे गाली दे रहे तो वो नहीं दे रहे, वो क्रोध और बढ़ जात। तुम कुछ भी ना बोलो तब भी वो दो चार गाली देवे बिना रुक नहीं सकत। जैसी पंखा होत कि पंखा की चटकनी बंद कर दो लेकिन उठाओ ना हो तो दो चार चक्कर ना काटने हैं। पंखा बंद कर दो लेकिन बंद करने के बाद भी जब तक दो चार बेर ना घूम जे है वो जोलो ठाड़ो ना हुई है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति जब तक अपना क्रोध शांत नहीं कर लेगा तब तक वो मानता नहीं है। लेकिन क्रोध की भी दवाई है। दवाई क्या है? क्रोध को विनोद से जीता जा सकता है। विनोद मतलब हास परिहास से क्रोध को जीता जा सकता है। जैसे एक बताओ, घर में तुम दो जने रात
अगर दो ही जने लड़न लगे तो समझ लो रोटी नहीं बनने वरना ब्यारी बनने। एक जने क्रोधित हो गए और एक जने ने हंसी मजाक कर दी तो गुस्सा शांत हो जाता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ ना, तुम अपना क्रोध शांत करो ठाकुर। ऐसी एक बार क्या हुआ, दोनों पति पत्नी घर में थे और पत्नी की आदत ये थी उनकी कि उनके श्रीमान जी दिन भर में से कहूं से आवे और अगर उन्हें एक गिलास पानी मंगा लो सुबह भीतर से काटती का, अरे लेके पी लो, हमें नहीं देने पानी। अब जो बताओ, अरे माता हरो, काकी हरो, भौजी हरो, तुम्हारे भी घर से जात, तुम्हारे लाने जाने काका ढक्का खात, तुम्हारे लाने काका कमाऊत फिरत, और अगर एक गिलास उन्हें पानी मांगो तो तुम भीतर से काटी के नहीं देने। वो बेचारे की प्यास पूरी मिट जाती थी। इसे अगर आपके श्रीमान जी कुआ से पानी लौट के आउत या दुकान से आउत या बाजार से ममीठा से आउत, और तो उन्हें आप प्रेम से बोलो भागवत जी जो सिखा रही आपका। और भोजन करने जब बैठे तो भी उसका सुख से खा लेने दो। हमने देखा है कई जगह कि जैसी भोजन टोरो कोर उनने अपना पत्रा निकाल लो और एक से लेके और लास्ट लो की पूरी गिनती सुना दी। अरे भैया हुआ पहले रोटी तो खा लेने दो, तुम्हारे लाने काका ढक्का खात फिरत रहो दिन भर और तुमने रोटी चैन में न खान दी। ऐसी एक व्यक्ति खावे यहाँ बैठो, दाल रखी थी कटोरिया में, बात दाल ठंडी हो गई और श्रीमती जी लगी मोह चलावे एन गरम हो गई तो वो आदमी ने क्या करो, बात दाल की कटोरिया उठाई और उसके मुंह पे धर दी। बोले काहे या काहे कटोरिया धर दी मुंह पे, तो वो आदमी बोलो कि तुम्हारा मुंडा गरम है और जब दाल जुड़ा गई तो हम यह तबीयता है। तो बेहसन लगे और बेहसन लगे। कहने का मतलब क्रोध को विरोध से जीत लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी बातन में कितनी हंसी आउत और पुराण के श्लोक सुनाई तो तुम्हारे सुन के रह जात मोह बाउं लगत जो तो कल जोगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा मुनि क्रोध करने लगे तो अम्बरीश बोले कि महाराज हमें माफ कर दो, लेकिन जब वे माफ नहीं करें तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और कहा कि जाओ दुर्वासा को भस्म कर दियो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं हमारा अपराध कर दो लेकिन हमारे भक्त का अपराध मत करो। अब चक्र सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे जा रहे हैं बचने के लिए, लेकिन बचे ना। भगवान से बोले भगवान चक्र सुदर्शन को शांत कर लो। भगवान बोले हमसे मना कहो तो नहीं, अम्बरीश महाराज से कहो, क्योंकि अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र युव द्विजा साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। भगवान बोले दुर्वासा अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। स्वतंत्र युव द्विजा, हम भी भक्तों के अधीन हैं। इसलिए तो हम लोग गाया करते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है? भक्त के बस में है। तब दुर्वासा फिर अम्बरीश के चरणों में गिरे और अम्बरीश ने उनको क्षमा किया। इस प्रकार भगवान श्री सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं राज्य में एक ये मानधाता, तरक देर वर्णन होना सूर्यवंश को और इसके बाद वर्णन होने चंद्रवंश को। तो अब आप सुन रहे कथा सूर्यवंश की। सूर्यवंश में एक राजा हुए मानधाता। मानधाता राजा ऐसे हुए जो स्त्री के पेट से नहीं अपने पिता के पेट से निकले। अब आप कहोगे कि बाबा जी तो पगले आ गए। भागवत जी में लिखा है कि मानधाता महाराज अपने पिता के उदर से पेट फाड़ कर निकले थे। कैसे? कि भैया सूर्यवंश में कोई राजा हुआ ऐसा नहीं जिसका पुत्र बिना यज्ञ का हुआ हो। जितने भी राजा हुए सबके बालक यज्ञ करी तब भय। और भगवान श्री कृष्ण के वंश में जितने भी राजा हुए बिना लड़ाई के ब्याह नहीं भय। पहले लड़ाई भाई फिर ब्याह भाई। और सूर्यवंश में पहले यज्ञ भाई फिर पुत्र भाई।
तो मानधाता हुए जब, तो पुत्र नहीं हो रहा था महाराज उनको। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद जल जो है रख दिया यज्ञशाला में और कहा कि वशिष्ठ जी ने कि इस जल को तुम्हारी पत्नी पिएगी तो पुत्र हो जाएगा। वो जल पत्नी ने नहीं पिया, रानी को पीना था और राजा ने वो जल जब पी लिया तो वो जल मंत्र पड़ा हुआ था। और जब रानी का जल, जो जल रानी को पीना था वो जल राजा ने पी लिया तो पेट में बालक हो गया। ब्राह्मणों ने चीर करके पेट और बालक निकाला और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली से दूध पिलाया। उसका नाम हो गया राजा मानधाता। राजा मानधाता। इसी वंश में मुचकुंद हुए, रघु हुए, दिलीप हुए और इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसनी। केसनी के जो है असमंजस नाम के पुत्र हुए और सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दे दिया। राजा सगर क्रोधित हुए और उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़ा कर दिए। कितने टुकड़ा कर दिए? 60,000। और वशिष्ठ ने जल छोड़ा, वो 60,000 टुकड़ा सब पुत्र बन गए। सगर के 60,000 पुत्र थे। वो